नमस्कार, वेलकम बैक। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। एक बार और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जिसमें मैं आपको नई नई जानकारियां आपको देने का प्रयास करता हूं और साथ में मैं बताने का प्रयास करता हूं उसका उपचार क्या है, या आप अपने जो उसके लीगल राइट्स हैं, जो लीगल रेमेडी आप उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन से मेरा वीडियो मिलता रहे और ये जानकारी दूसरों लोगों तक पहुंचती रहे, ये दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके, उसका लाभ ले सके। तो इसके लिए आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। एक लोगों ने हमसे प्रश्न किया और साथ में ऐसा ही प्रश्न और लोगों के द्वारा भी पूछा गया है कि अगर जो पत्नी है वो गलत तरीके से अगर चली गई है या वो अब नहीं रहना चाहती हैं, तो वो मिथ्या या गलत आरोप मेरे ऊपर लगाती है, तो उससे कैसे बचना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो ऐसे ही एक प्रश्न पे मैंने इसका जवाब देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित आया हूं कि आखिर पति को मेंटेनेंस कब नहीं देना पड़ेगा, या दूसरे शब्दों में कहें पत्नी को मेंटेनेंस कब नहीं मिल सकता है। तो उसके लिए सेक्शन 125 के क्लॉज 4 में ये साफ साफ मेंशन किया गया है, वो उसमें आधार दिए गए हुए हैं कि और इसके साथ में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। सेक्शन 125 CRPC है, इसमें प्रावधान है कि जो मेंटेनेंस लेने जाएगा वो उसका भार उसको साबित करने का उसका प्रूफ करने का जो बर्डन होगा वो उस व्यक्ति का होगा जो वो मुकदमा या जो वो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा। तो जाहिर तौर पे है मेंटेनेंस वाइफ को यानी कि पत्नी को चाहिए होता होगा, तो पत्नी को ये साबित करने का जो भार है वो उसी के ऊपर होगा कि उसका जो मेंटेनेंस है क्यों मिलना चाहिए और किस आधार पे मिलना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले ये बात हो सकती है वो किसी दूसरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना रह रही हो, या और उसके दोनों पक्षों से साथ साथ रह रहे हों, और साथ साथ रहते हुए भी ये कहीं भी आपको आभास नहीं होना चाहिए कि आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हस्बैंड एंड वाइफ यानी कि पति और पत्नी दोनों साथ साथ में रह रहे हैं, और इसके बाद भी पति जो हमारा है हमको गुजारे के तौर पे या जो हम मेंटेन करने के तौर पे हमको कोई भी राशि या कोई भी रुपया या पैसा नहीं दे रहा है। तो इसमें फ़ायदा मिलता है पति को ये देखना है कि या उसको प्रूफ करना है। हालांकि ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं होता है। अगर जो आपकी पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल यानी कि आपके अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ या किसी और व्यक्तियों के साथ उसके संबंध हैं या उसके साथ वो संबंध बनाती है, तो ये अगर जो भार ये तथ्य आप माननीय न्यायालय के समक्ष आप प्रस्तुत करके उसको आप साक्ष्य प्रस्तुत करके साक्ष्य देकर आप साबित कर ले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अपनी पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। यानी कि पत्नी ऐसी परिस्थिति में ऐसी दशा में वो मेंटेनेंस या गुजारा भत्ता पाने की अधिकारी बिल्कुल नहीं है। एक और तथ्य पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर जो आपकी पत्नी बिना बताए बिना किसी कारण के वो आपके घर से अपने मायके चली गई हो या अपने रिश्तेदार के लिए चली गई हो, कहीं भी चली गई हो, और वो जानकारी आपको नहीं है, वो जानकारी कोई पड़ोसी बताता है या कोई घर वाला बताता है या कहीं और भी बताता है, जाहिर सी तौर पे है हस्बैंड जो है सामान्यतः तौर पे घर पे नहीं रहा होगा या वो नहीं रहता है, काम के सिलसिले में या कहीं जॉब करता है या कहीं ऑफिस में होगा, तो उसके नॉन प्रेजेंस में उस हस्बैंड की जो पत्नी है वो बिना बताए, किसी को भी बिना बताए, कोई भी रीजनेबल ग्राउंड युक्त कोई कारण नहीं बताया जिस पे ये बिलीव किया जा सके या जिसको अवनिर्धारित किया जा सके कि उसने सही काम किया होगा, कि अगर जो सही काम हो तो वो जाए क्यों। जाहिर सी तौर पे है अगर जो पत्नी चली गई है बिना किसी कारण के बताए हुए, तो ऐसी स्थिति में पति जो है ये तथ्य माननीय न्यायालय के समक्ष उसको प्रस्तुत करना होगा, और ये तथ्य को साबित करने का जो भार है वो पति पर होगा, कि पति पर केवल 2 भार होंगे इसके साथ में जो मेन है, लेकिन ये साबित करना काफ़ी मुश्किल हो पाता है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि अगर जो पत्नी किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में रह रही हो, यानी कि किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ उसके गलत संबंध हो और आपके साथ ना रह रही हो, यानी कि आपका परित्याग कर दिया हो बिना किसी कारण बताए हुए, अचानक ही आपके जो घर है या आपका जो मैरिटल हाउस है जहाँ पे वो शादी करने के बाद आप उसको जिस घर में लेकर आए थे उस घर से वो चली गई हो, कोई कारण नहीं बताया हो और समय पर रहते हुए ही उसने कोई कारण बिना बताए आपका परित्याग कर दिया हो, यानी कि कोई भी नाता या रिश्ता नहीं रखना चाहती हो। अगर जो बच्चे हैं तो ठीक है, नहीं बच्चे हैं तो अगर जो बच्चे को भी लेकर चली गई है तो और भी इसमें आरोप जो गंभीर हो जाता है कि कोई भी कारण बताए मेरे बच्चे के भी, क्योंकि बच्चे उसके भी अकेले के नहीं हैं, जो भी बच्चे हैं
या बच्चा है वो उसका भी है उतना ही पति का भी है। कहने का मतलब है पति और पत्नी दोनों का अधिकार उस बच्चे पे होता है, और बच्चे को लेकर बिना पति को बताए या बिना किसी ससुराल पक्ष को बताए अपने आप मायके चली जाती है, या अपने मायके से किसी को बुला के उसके साथ चली जाती है। तो ऐसी स्थिति में पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है या उसको नहीं देना पड़ेगा। तो अब ये तो हो गई लॉ की बात। अब ये कानून हो गया, इस्टेब्लिश लॉ है, ये बना हुआ है कि जैसा कि सीआरपीसी में ये अंकित है, उसके प्रोविज़न उसमें मेंशन है। लेकिन ये तथ्य, जो भी आपने तथ्य हैं, ये आप स्वयं न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। ये प्रस्तुत करने के लिए आपको अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करना पड़ेगा, क्योंकि जो लॉ की जो विधि की जानकारी है आपको बेहतर ढंग से नहीं हो सकती है। वो एक जो एडवोकेट है, जो प्रैक्टिशनर लॉयर है, वही एक उसमें सही तरीके से जो समुचित जो लैंग्वेज होती है, जो कोर्ट की जो काम करने का जो मैनर होता है, वो उसी तथ्य में उस तरीके से वो उसमें पेश कर सकता है। तो ये तथ्य आप अपने अधिवक्ता को बताइए कि मेरी पत्नी अलग चली गई है, या वो अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती है, या वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ रह रही है। वो साक्ष्य आपके द्वारा एकत्र किया जाएगा, और एकत्र करने के बाद अपने अधिवक्ता को समर्पित कीजिए, और अधिवक्ता मैं प्रार्थना पत्र के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, और साथ में साक्ष्य आपको देना है। और अपने साक्ष्य में ये साबित कर ले जाते हैं कि पत्नी किसी और व्यक्तियों के साथ रह रही, उनका अलग संबंध है किसी अन्य व्यक्तियों के साथ, और साथ में बिना किसी कारण के, बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के, युक्त कारण के वो आपके घर का, आपके रिश्तेदारों से उसका परित्याग कर दिया है। आपके रिश्तेदारों से उसने परित्याग कर दिया है, यानी कि अब वो आपसे और आपके रिश्तेदारों से, आपसे घर से कोई लेना देना, कोई संबंध नहीं रह गया है। तो जो ये तथ्य हैं, ये जो मेंशन चीज़ें हैं, ये जो हैं, ये ग्राउंड केवल सेक्शन 125 सीआरपीसी में अंकित है। इसका लाभ केवल 125 सीआरपीसी में आप ले सकते हैं। इसका किसी अन्य दहेज प्रथा या 498A में या घरेलू हिंसा अधिनियम में इसका लाभ आपको नहीं मिल सकता है। तो इसको जहाँ से मिलने के लिए आता है, वो मिलना आपको सेक्शन 125 में जो आपकी पत्नी के द्वारा प्रस्तुत किया गया होगा, उसमें साक्ष्य का अवसर पति को भी मिलेगा। तो जब साक्ष्य का अवसर पति को मिलेगा, उस अवसर पे, उस समय पे ये पति को ये सारे साक्ष्य न्यायालय के समक्ष जरिए अपने अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नई चर्चा के साथ, एक नए विषय पर। अंत में एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अगर जो आपकी कोई क्वारी है या आपकी कोई समस्या है या कुछ हमसे आप जानना चाहते हैं या कोई आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो मेरे नंबर है वो आपकी स्क्रीन पे है। साथ में आप हमसे संपर्क करके आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।